इस कहानी में एक साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बनाता है जिसमें पागल लोगों का इलाज हो सके, यानी पागल लोग दिमागदार हो सके। लेकिन वो इस दवा को इंसानों पर यूज करने से पहले इस दवाई को इंजेक्ट करता है चिंपैंजीज पर। लेकिन क्या होगा जब चिंपैंजीज दवाई की वजह से इतने दिमागदार हो जाएं कि वो भी इंसानों की तरह सोचने लगे, समझने लगे, यहाँ तक कि बात भी करने लगे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फीमेल चिंपैंजी को दिखाते हुए जो कि एक लैब में होती है और एक पजल सॉल्व कर रही होती है। दरअसल इस चिंपैंजी को एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवाई दी है जिसका नाम है एल्ज 112 और ये लोग इसे पजल गेम खिलाकर इसका ट्रायल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये चिंपैंजी इस पजल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देती है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है। इस साइंटिस्ट का नाम होता है विल। ये देखकर विल डिसाइड करता है कि अब मैं इस दवाई को इंसानों पर ट्राई करूंगा, लेकिन इसके लिए उसे बोर्ड की इजाजत चाहिए थी। इसलिए विल एक मीटिंग रखता है जिसमें वो बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे पागल लोगों का दिमाग तेज हो सकता है। और जब मैंने इसे चिंपैंजी पर ट्राई किया तो रिजल्ट काफी अच्छा आया। वो चिंपैंजी सच में दिमागदार हो गया और अब हम इसे इंसानों पर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन तभी स्टाफ का एक आदमी उस चिंपैंजी के पास जाता है, लेकिन उसे देखकर वो चिंपैंजी बहुत भड़क जाती है और पिंजरे से बाहर आ जाती है और लैब में वो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचाने लगती है और भागते भागते वो मीटिंग की जगह पर आ जाती है। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड उस पर शूट करके उसे मार देता है। ये देखकर बोर्ड के लोग विल की इस दवाई पर रोक लगा देते हैं। विल जब उस जगह पर जाता है जहां उस चिंपैंजी को रखा गया था तो वो देखता है कि उसने एक बेबी को जन्म दिया था और वो इसी वजह से भड़क गई क्योंकि उसे लगा कि ये लोग उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, यानी विल की दवा का उस पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ा था। इसके बाद विल उस बेबी चिंपैंजी को अपने घर ले आता है और उसे अपने फादर को दिखाता है। विल उसकी बहुत देखभाल करने लगता है। दरअसल उस दवाई का असर इस बेबी चिंपैंजी पर भी था क्योंकि वो साधारण चिंपैंजी से ज्यादा दिमागदार था और विल भी ये बात समझ गया था। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। अब वो चिंपैंजी काफी बड़ा हो गया था और घर में बहुत समझदारी से रहता था और अपना सारा काम खुद ही करता था। विल ने इसका नाम रखा था सीजर। तभी हम देखते हैं कि विल के फादर की हालत काफी खराब हो चुकी है, वो पागल हो रहे हैं। उन्हें देखकर विल काफी परेशान रहता था। लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं एल्ज 112 दवाई अपने फादर को दूंगा और वो उस दवाई को अपने फादर को दे देता है और अगली ही सुबह विल के फादर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये देखकर विल बहुत खुश हो जाता है। एक दिन सीजर पड़ोस के घर में चला जाता है। उसे देखकर घर का मालिक उसे मारने लगता है। तभी विल यहाँ आकर उसे बचा लेता है, लेकिन सीजर को चोट लग जाती है। इसलिए विल सीजर को डॉक्टर के पास ले आता है। वो डॉक्टर सीजर को अच्छी लगती है। सीजर इशारों में विल से कहता है कि क्यों ना हम तीनों लोग खाना खाने चलें। इसके बाद ये तीनों लोग खाने पर जाते हैं। वो डॉक्टर कहती है कि चलो सीजर को घुमाने ले चलते हैं। अब ये लोग सीजर को एक जंगल में ले आती हैं। यहाँ आने के बाद सीजर बहुत खुश हो जाता है। वो पेड़ों पर चढ़ने लगता है। अब 5 साल बीत गए थे और सीजर अब और भी बड़ा हो गया था। वो डॉक्टर और विल भी अब रिलेशनशिप में आ गए थे। अब जब विल सीजर को घर ले जा रहा होता है तो एक डॉग उस पर भौंकने लगता है। ये देखकर सीजर को बहुत बुरा लगता है। कार में बैठकर सीजर विल से कहता है कि मैं तुम्हारा पालतू हूँ, तो विल कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो। इसके बाद विल सीजर को अपनी लैब के पास ले आता है और बताता है कि तुम यहीं पर पैदा हुए थे, तुम्हारी माँ मर चुकी है, उन्हें एक दवाई दी गई थी और उनकी दवाई का असर तुम पर भी हुआ है, इसलिए तुम इतने होशियार हो। ये सब बातें सीजर सुन रहा था और समझ भी रहा था। एक दिन विल के फादर कार चलाने जाते हैं, लेकिन तभी वो अपने पड़ोसी की कार पर टक्कर मार देते हैं। ये वो पड़ोसी देख लेता है और विल के फादर से लड़ने लगता है। जब सीजर ये देखता है तो वो उस पड़ोसी पर अटैक कर देता है और उसे पीटने लगता है और उसकी एक उंगली भी खा लेता है। अब इसी वजह से एनिमल कंट्रोल के लोग आकर सीजर को पकड़ लेते हैं और बाकी चिंपैंजीज के साथ पिंजरे में डाल देते हैं। सीजर कहता है कि मुझे घर ले चलो। विल उन लोगों से सीजर को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन अब कोर्ट के इजाजत के बिना वो लोग सीजर को नहीं छोड़ सकते और कोर्ट में विल अपील 3 महीने बाद ही कर सकता है, यानी अब कम से कम 3 महीने सीजर को
यही रहना होगा। विल जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर पर से दवाई का असर कम हो रहा है और वो फिर से पागल हो रहे हैं। यानी ये दवाई चिंपैंजीज पर तो काम करती है लेकिन इंसानों पर नहीं, और इसीलिए विल डिसाइड करता है कि अब मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल दवाई बनाऊंगा, और वो इस पर ही काम करने लगता है और एक और दवाई बना लेता है और लैब जाकर एक चिंपैंजी पर ट्राई करता है। लेकिन इस बीच एक डॉक्टर का मास्क उतर जाता है और इस दवाई के लक्षण उसके अंदर भी आ जाते हैं। इधर सीजर पिंजरे में बहुत सैड था, उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। अब जब सीजर और बाकी चिंपैंजीज को उनके खेलने वाली जगह पर छोड़ा जाता है तो सारे के सारे चिंपैंजीज सीजर को देखने लगते हैं क्योंकि वो कपड़े पहना हुआ था। इसके बाद वो चिंपैंजीज सीजर को मारने लगते हैं। विल ने जो दवाई दूसरे चिंपैंजी पर ट्राई की थी उसके बहुत अच्छे लक्षण दिख रहे थे। वो चिंपैंजी इतना ज्यादा दिमागदार हो गया था कि वो नाम भी लिखने लगा था। ये देखकर विल बहुत हैरान हो जाता है। अगले दिन विल सीजर से मिलने जाता है तो देखता है कि उसके चोट लगी है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और स्टाफ के लोगों से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम लोग इसके साथ कुछ गलत कर रहे हो तो मैं इस जगह को बंद करवा दूंगा। सीजर विल से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, तो विल कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिन और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अब जब सीजर दिमागदार था तो वो यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है। वो खेलने वाली जगह को बहुत ध्यान से देखता है और एक प्लान बना लेता है। वो देखता है कि एक पिंजरे में बहुत बड़ा सा चिंपैंजी है। रात होते ही सीजर एक चाकू से अपने पिंजरे का गेट खोल लेता है। ये चाकू उसने स्टाफ के कर्मचारी से चुराया था। वो बाहर निकलकर इस जगह को पूरा देखता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए। इधर वो डॉक्टर जिसके अंदर दवाई के लक्षण चले गए थे उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। इसका मतलब कि ये वाली दवाई भी चिंपैंजीज पर तो असर करती है लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। विल एनिमल सेंटर आकर उन्हें रिश्वत देता है और कहता है कि सीजर को छोड़ दो, तो स्टाफ के लोग मान जाते हैं। अब विल सीजर को लेने के लिए जाता है लेकिन यहाँ पर सीजर पिंजरे का गेट बंद कर लेता है और घर जाने से मना कर देता है। सीजर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रात होते ही सीजर पिंजरे से बाहर निकल आता है और एक खिड़की में से इस जगह से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो विल के घर जाता है और उसके घर से वही दवाई चुरा लेता है और वापस से पिंजरे में आकर दवाई पूरे पिंजरे में फैला देता है। यानी अब ये सारे के सारे चिंपैंजीज भी इंसानों की तरह दिमागदार हो चुके हैं। इधर वो डॉक्टर दवाई के लक्षण होने की वजह से मर जाता है। अब जब एक कर्मचारी सीजर को पिंजरे से बाहर देखता है तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट देने के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन सीजर उस पर पानी डाल देता है जिससे उसके ही करंट लग जाता है और वो मर जाता है। अब सारे के सारे चिंपैंजीज यहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो सबसे पहले लैब में जाते हैं और वहाँ के सारे चिंपैंजीज को भी आजाद कर देते हैं और जू के भी सारे चिंपैंजीज को निकाल लेते हैं और इन सबका लीडर होता है सीजर। उसी के इशारे पर ये सारे के सारे चिंपैंजीज काम कर रहे थे। शहर के सारे चिंपैंजीज को छुड़ाकर सीजर जंगल की तरफ जाने लगता है जहाँ विल उसे ले जाता था। उस जंगल में जाने के लिए इन्हें एक ब्रिज से होते हुए जाना था, लेकिन पुलिस भी यहाँ आ जाती है और विल भी। अब पुलिस और चिंपैंजीज के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट में एक चिंपैंजी पुलिस वाले को मार ही रहा होता है कि सीजर कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर विल आ जाता है, पर तभी कुछ पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन एक बड़ा सा चिंपैंजी हेलीकॉप्टर पर ही कूद पड़ता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अब इन सबका रास्ता साफ हो जाता है। अब ये सारे चिंपैंजी ब्रिज पार करके जंगल में आ जाते हैं। विल भी भागकर जंगल में आ जाता है और सीजर को पुकारने लगता है। तभी सीजर उसके पास आ जाता है। विल कहता है कि ये सब बंद करो और मेरे साथ घर चलो। यहाँ पर सीजर विल के कान में कहता है कि ये सीजर का घर है। ये आवाज सुनकर विल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब ये सारे चिंपैंजीज पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर उस दवाई के वजह से मर गया था उसने मरने से पहले एक इंसान पर खास दिया था जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया और इसी हालत में वो इंसान एक प्लेन उड़ाने वाला है। यानी अब प्लेन के सारे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए और जल्द ही मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।